भारतीय सेना की तैयारियों का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आमने सामने भारत के साथ टकरा पाए। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना अब अपने बिल में बैठकर ही भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें बुन रही है, उसका ताना बाना बुन रही है। भारत के बदले से घबराया आतंकिस्तान अब साइबर वॉर पर उतर आया है। इसे उसने एक्ट 36 नाम दिया है। ये एक्ट 36 क्या है, इसे हम आगे डिकोड करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर 10 लाख हमले किए हैं। वो हर मिनट हर घंटे हमले कर रहा है और इन हमलों को अंजाम दे रही है शहबाज और मुनीर की हैकर्स की कायर आर्मी। साफ है कि पाकिस्तान को पता है कि जंग के मैदान में वो भारत से कभी जीत ही नहीं सकता। इसीलिए उसने साइबर हमलों को अपनी साजिश का हथियार बनाया है। लेकिन यहां भी उसे मुंह की ही खानी पड़ रही है। पाकिस्तान को भी पता है कि वो भारत से जंग नहीं लड़ पाएगा। शहबाज और मुनीर के जहन में ये बात अच्छे से घर कर चुकी है कि इंडियन आर्मी के सामने उसके पैर सिर्फ कुछ घंटे में ही उखड़ जाएंगे। इसीलिए अब वो साजिश का नया ताना बाना बुन रहा है और उसकी नई साजिश का नाम है APT 36। APT 36 यानी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। आतंकिस्तान से चल रहा ये APT 36 नाम का साइबर हैकर ग्रुप भारत पर हमला कर रहा है। शहबाज आर्मी तो उतार नहीं पाए, इसीलिए उसने कायर हैकरों की फौज उतारी है। पाकिस्तान कैसे साइबर हमले कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उसका सबूत है महाराष्ट्र साइबर सेल की रिपोर्ट, जिसका नाम है पहलगाम साइबर वॉरफेयर। महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से तैयार की गई ये रिपोर्ट बताती है कि ये कोई सामान्य डिजिटल हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साइबर युद्ध है, जिसका मकसद भारत की डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है। इन हमलों में वेबसाइट डिफेसमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन और कमांड एंड कंट्रोल अटैक्स जैसे तरीके अपनाए गए हैं। कायर मुल्क ये भूल रहा है कि ये भारत है और उसकी हर चाल को नेस्तनाबूद करना जानता है, उसे सबक सिखाना जानता है और उसे जल्द बारूदी सबक सिखाया भी जाएगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था और ये रिपोर्ट बताती है कि 23 अप्रैल से देश भर में करीब 10 लाख साइबर हमले हो चुके हैं। इन हमलों में भारतीय वेबसाइट, सरकारी पोर्टल और डिजिटल नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जांच में सामने आया कि कई हमलों के पीछे वो समूह है जो खुद को इस्लामिक हैकर ग्रुप बताता है। टीम इनसेन PK जो पाकिस्तान बेस्ड थ्रेट एक्टर है, फिर मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश MTBD थ्रेट एक्टर है, फिर इंडो हैक्स सेक इंडोनेशिया बेस्ड थ्रेट एक्टर है, इसके अलावा गोल्डन फैल्कन मिडिल ईस्ट थ्रेट एक्टर है। इन APTs के अलावा अभी कुछ नए APTs या नए ऐसे थ्रेट एक्टर्स हमें पता चले हैं, जिसमें APT 36 जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, लेकिन शायद उसने अपने IPs मास्क किए हुए हैं, इसलिए उनकी जो IPs हमें मिल रहे हैं वो बल्गेरिया से ज्यादातर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल की पहलगाम साइबर वॉरफेयर रिपोर्ट बताती है कि भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, बैंकिंग और सरकारी पोर्टल्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है। अब साइबर हमले को लेकर भी दुनिया को धोखा दे रहा है। शहबाज की कायर साइबर हैकरों की सेना इस तरह से साइबर अटैक कर रही है कि किसी को शक भी ना हो। APT 36 नाम के इस साइबर हैकर ग्रुप का ठिकाना पाकिस्तान है, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए इसने IP एड्रेस को मास्क किया है और इसी वजह से इसकी लोकेशन बल्गेरिया की नजर आ रही है। इसके अलावा हमले के स्रोत मध्य पूर्व, इंडोनेशिया और मोरक्को जैसे देशों से भी जुड़े पाए गए हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसके साइबर हमले का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये भारत है जो दुश्मन को खोजकर मारता भी है और दुश्मन की साजिश को मटिया मेट भी करता है। मिलिट्री एंड डिफेंस
सेक्टर है जिसमें बहुत सारे अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तरह का साइबर वॉर चालू हो गया है और शायद जो हमारे उतने सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है जिन कंट्रीज के साथ, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिपल करना चाहते हैं। ना ही उन्होंने बिल्कुल रियल लाइफ गवर्नमेंट लेटर उन्होंने बनाया है, ऐसे लेटर में उन्होंने एक मॉलवेयर छिपा रखा। पाकिस्तान के साइबर हैकर सरकारी फेक वेबसाइट और लेटर बनाकर पूरा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर ने कुछ अटैक्स को रोका भी है, जिसके बाद सभी एजेंसियों से कहा गया है कि वो अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। अगर दुश्मन लोग AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस करने की दिशा में सोच रहे हैं, तो भारत को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन AI पावर्ड साइबर अटैक्स को विफल करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होलिस्टिकली सारे स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड अच्छी बात होगी कि हम भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा के लिए हम डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स जल्द से जल्द ले आए। रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों पर साइबर सुरक्षा कमजोर है, जिसका फायदा हैकरों ने उठाया। डार्क वेब पर भारतीय टेलीकॉम का टेराबाइट डेटा लीक किया गया, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। अब पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी साजिश रच ले, वो भारत से नहीं जीत सकता। भारत के बारूदी हमले की आहट से वो इस कदर घबराया हुआ है कि उसने साइबर वॉर का सहारा लिया है। लेकिन ये आज का भारत है जो हर साजिश से निपटने के लिए सतर्क भी है और सावधान भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।